अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये है कि जिस तरह सिंध में ख़ासतौर पर सियासत हो रही है कोरोना के ऊपर, उसके अलावा जो लॉकडाउन के हवाले से सिंध हुकूमत मुसलसल सियासत कर रही है और अब उस सियासत में भी नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। तो उसके बाद अब हम देख रहे हैं बौखलाहट का शिकार है। जिन मिनिस्टरों का जो काम है वो अपने असल काम के बजाय अब लगे हुए हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चैनल्स को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और अब जब देखते हैं कि मुसलसल नाकामी हो, उसके बाद वो करते क्या है कि सिंध कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा, आज भी देखा सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड चल रहा है कि सिंध दुश्मन। अब सिंध दुश्मन चैनल्स बन जाएंगे तो शायद मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि चैनल्स का काम होता है सवाल उठाना, हक़ाइक़ से आगाह करना, और उसके बाद अगर किसी को बुरा लगता है तो शायद ही क्यों जो ज़िम्मेदारी नहीं निभाएगा तो उसको भी बुरा लगेगा। तो इस तरह ये अब देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से मुसलसल सिंध कार्ड के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि जिस तरह की उन्होंने सियासत करने की कोशिश की उसमें मुकम्मल नाकाम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब बुखलाहट का शिकार इसलिए हैं कि वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ जो ऐलान किया लॉकडाउन ख़त्म करने के हवाले से कि मरहलावार लॉकडाउन ख़त्म होगा, ट्रांसपोर्ट चलाई जाएगी, जहाज़ और इसके अलावा ट्रेनें चलाई जाएंगी, और जो मुख्तलिफ नौइयत के कारोबार हैं उसमें भी जो है वो एक मुस्बत पेशरफ्त बताई। और सबसे ख़ास बात और एक अच्छा ट्रेंड ये सामने आ रहा है और जिसका फीडबैक भी आ रहा है वो ये है कि वज़ीर आज़म हर बात खुद बैठ के नहीं कर देते, बल्कि जो मुतल्लिका वज़रा होते हैं उनको बताते हैं कि वो अपनी कारकर्दगी और अपनी वजारत के हवाले से और जो उसकी एक्सपर्टीज़ हैं वो अपनी एक्सपर्टीज़ के हवाले से कौम को आगाह करे असल हक़ाइक़ होते क्या हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जब पीपल्स पार्टी देख रही है कि उसको मुकम्मल नाकामी का सामना करना पड़ा है, तो अब उन्होंने शुरू कर दिया कैंपेन चलाना मुख्तलिफ नौइयत की। आप अक्सर देखते हैं कि हर 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद 2 घंटों के बाद कोई ना कोई मिनिस्टर आ जाता है। जब वो थक जाते हैं, बातें सारी सब ने एक ही करनी होती हैं, उसके बाद फिर आखिर में काम बचता है वज़ीर आला सिंध का, वो भी आते हैं 1.5 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मुद्दा एक ही होता है। हमारे सीनियर सहाफ़ी जो इक़्तिदार अनवर साहब हैं और काफ़ी और भी सीनियर दोस्त हैं, उन्होंने 2-4 रोज़ पहले बल्कि 1 हफ़्ता पहले ये खबर ब्रेक की थी कि सिंध हुकूमत नाकामी के बाद अब सिंध में लॉकडाउन जो है वो ख़त्म करने जा रही है, नरमी करने जा रही है। लेकिन उसके बाद जब टीवी पर खबरें चली, ज़ाहिर है फिर उनको दबाव आता है, तो पीपल्स पार्टी ने वो फ़ैसला वापस लिया। अब गुज़श्ता रोज़ जब देखा वज़ीर आज़म ने ऐलान किया तो आज ऐलान बिल्कुल सेम ही किया इन्होंने भी, वज़ीर आला सिंध साहब ने भी। जैसे उन्होंने कहा कि फजर के बाद शाम 5 बजे तक दुकानें खुलेंगी, वो उन्होंने कहा कि हाँ इसी तरह ही होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन बात क्या है कि लॉकडाउन नहीं खोल ले भाई, काम तो वही कर रहे हैं जो वज़ीर आज़म ने कहा आपको, और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं लॉकडाउन भी नहीं खोलेंगे। तो ये कौन सी सियासत है और कौन सी बात है? आप किस तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं? तो अब एक और भी बात सामने आ रही है कि बहुत सारे दोस्तों की राय है, बहुत सारे लोगों की राय है और बहुत ज़्यादा खिचड़ी पक रही है सियासत में, और पीपल्स पार्टी को भी ज़ाहिर नज़र आ रहा है वो ये है कि उनकी हुकूमत ख़ात्मे की तरफ जा रही है। क्योंकि जिस तरह के फ़ैसले लिए गए, जिस तरह की सियासत करने की कोशिश की गई, तो उससे लग रहा है पीपल्स पार्टी को भी और जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं, सियासी हल्के हैं, उनमें ये बात अब आम हो चुकी है कि पीपल्स पार्टी का अनकरीब उनका जो सूबे में जो हुकूमत है वो ख़त्म होने वाली है। इस वजह से भी पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार है। इस सारे रोल में अगर आप देखते हैं तो सारे रोल में एमक्यूएम का बहुत अहम किरदार होना चाहिए था, क्योंकि सिंध के शहरी इलाकों में बहुत मजबूत समझी जाती थी एमक्यूएम। लेकिन एमक्यूएम इस सारे रोल में नज़र नहीं आ रही। और आज हमने देखा कि उन्होंने एक वफ़द ने जो ख्वाजा इजहारुल हसन की सरबराही में वफ़द ने जाके मुलाकात तो की, बल्कि सरबराही नहीं बल्कि वक्त में शामिल ही थे कंवर नवीद जमील, वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार वगैरह। तो उन्होंने सीएम से जाके मुलाकात की, लेकिन लब्बो-लबाम सामने जा रहे कुछ और आ रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी भी लगी हुई है अपनी हुकूमत को बचाने के लिए, और एमक्यूएम को कोशिश कर रही है कि ज़ेर करके अपनी तरफ कर लें और उसके बाद इनकी किस तरीके से हुकूमत बच जाए। लेकिन सामने जो बात है वो ये है कि ताजरों के मसाइल के हवाले से पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं वो गए थे, और उस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। बाकी आप खुद देखते हैं कि वज़ीर आला की तरफ से ये भी बात है सामने आई कि छोटी मार्केटें, फ़लाँ चीज़ जो है, फ़लाँ इंडस्ट्रीज़, फ़लाँ मार्केटें वो बंद की हैं, और बाकी शॉपिंग मॉल्स और जो बड़े कारोबारी मराकज़ हैं वो हमने थोड़ी बंद किया है, लेकिन हम खोलेंगे नहीं।
ये तो वफाकी हुकूमत ने बंद किए थे। तो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और मुसलसल बौखलाहट का शिकार है। और आज तकरीबन ये 5वां महीना चल रहा है रमज़ान साल का, और सिंध में कुत्ते के काटने से दर्जनों वाक़यात रूनुमा हुए हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि अब तक 6 अफराद जहाँ बहाक हो चुके हैं। इस तरह की संगीन सूरत हाल में जहाँ दूसरे अमराज शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, उसमें खरबों रुपए का बजट अस्पतालों में लगता है, महकमा सेहत पे लगता है, लेकिन उस पर तवज्जो ना होने की वजह से आप देख रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आप ट्विटर पे देखेंगे, सियासतदान इनके देखेंगे, सियासत इनकी देखेंगे, तो वो अजीब व गरीब सी होगी, जैसा ऐसा लगता है जैसे इनसे कुछ पूछने वाला नहीं है। और अब कुछ दिन से ये देखने में आ रहा है कि जैसे जिस तरह माजी में MQ का रवैया होता था कि सवाल तो दूर की बात है, उस फ्रेम में, जिस कैमरे के फ्रेम में इनके सियासतदान खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते थे, तो वहाँ उस फ्रेम में कोई मीडिया का नुमाइंदा तक नहीं देखने देते थे। तो आप खुद देखें कि किस तरह की सूरत हाल होगी। तो अब भी इतने संगीन सवाल होते हैं, संगीन बातें होती हैं, लेकिन क्या होता है कि जो खबर अगर हक़ाइक़ पर मबनी सामने आ जाती है तो उसको काउंटर करने के लिए अजीब व गरीब रवैया होता है पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का और वज़रा का। और उसके बाद अगर जो उनके हमदर्द सहाफ़ी हैं तो वो सवाल नहीं करते, तो उसमें बड़े ये पीपल्स पार्टी के रहनुमा बड़े खुश होते हैं। अब क्योंकि अदालतों के हवाले से मैं रिपोर्टिंग करता हूं, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा आपको, तो वहाँ जब हम हक़ाइक़ देखते हैं और हक़ाइक़ जो ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं, वहाँ पर इनके पास कोई जवाब नहीं होता, कोई एक चीज़ नहीं होती जो बता सकें। आज भी एक सजावल में राशन तकसीम करने के हवाले से एक रिपोर्ट अदालत में पेश हुई, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की अदालत में। तो उसमें भी हैरान कुन चीज़ सामने ये आई कि जो आर्मी ने राशन तकसीम किए, पीपल्स पार्टी ने वो भी अपने खाते में डाल दिए कि वो भी उन्होंने अपने लिस्टों में शामिल कर लिए जिन अफराद को आर्मी ने राशन दिया। और इसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम के तहत वफाकी हुकूमत ने 12,000 रुपये फ़ी पर्सन हर आदमी को, हर फ़र्द को या मुस्तहिक फ़र्द को दिया, तो वो भी अपनी लिस्ट में शामिल कर दिया कि हमने उनको इतना पैसा दिया। यानी कि तकरीबन 90 करोड़ रुपए एक ज़िले में कहा गया है, जो फहरिस्त मैंने पढ़ी थी, 90 करोड़ 54 लाख तकरीबन सजावल में तकसीम किया गया। वो भी पीपल्स पार्टी ने अपने खाते में डाल लिया कि हमने ये तकसीम किया। तो उसके बाद और भी बेशुमार चीज़ें जब अदालत में आती हैं तो हम खुद देखते हैं कि बाहर कुछ और होता है और अंदर कुछ और होता है। अगर इस तरह अगर कोई फलाही इदारे भी अगर कोई राशन तकसीम करते हैं या आवाम की मदद करते हैं, तो उसमें भी ये अपने खाते में डाल देते हैं कि हमने जो है आवाम की खिदमत की, मदद की, लेकिन हक़ाइक़ उससे बिल्कुल बरअक्स हैं। अब अदालत ने जो दरख्वास्त गुजार थे, इसमें सजावल के एक रिहायशी हैं, उनको कहा है कि जिन को कहा गया है कि पीपल्स पार्टी या वहाँ के डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने राशन तकसीम किया, एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे दिलवाए, तो उनकी फ़हरिस्तों की जांच पड़ताल करने के बाद जो है वो हमें अदालत को आगाह करें। और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने एक और भी बात का अंदिया दिया है, और वो बहुत ख़तरनाक या इनके लिए संगीन साबित हो सकता है हुक्मरानों के लिए, कि उन्होंने कहा कि जाँच पड़ताल के बाद हो सकता है अदालत ख़ुद भी इस राशन की तकसीम के हवाले से इंक्वायरी कराए। तो आप देखें कि अगर हक़ाइक़ पर मबनी असल मुस्तहिकीन को या फ़हरिस्तों में तो लाखों या हज़ारों लोगों को राशन तकसीम करने का दावा किया जा रहा है और बुनियादी तौर पर किसी को राशन नहीं दिया जा रहा, तो उसमें भी हुकूमत के लिए कितना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो इस तरह की बेशुमार चीज़ें हम जब अदालतों में देखते हैं तो इसलिए फिर दिल नहीं चाहता या ज़मीर गवारा नहीं करता कि पीपल्स पार्टी की जो एक जज्बाती और बड़ी सियासी और जो लफाजी पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इस तरह ये बड़े बड़े दावे होते हैं उन पर यकीन किया जाए, क्योंकि हक़ाइक़ उससे बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो हक़ाइक़ पर मबनी जो चीज़ें हों, जो साफ़ और शफाफ तरीके से, जिनमें कोई लगी लिपटी बात ना हो, किसी की तरफदारी या किसी की मुखालफत ना हो, मैं आप तक रखूँ, क्योंकि अदालतों में सब वाज़े होता है। कोई अफसर, कोई बड़ा, कोई सियासतदान, कोई छोटे से छोटा आदमी बचता नहीं है। वहाँ हक़ाइक़ पर मबनी बात होती है और अदालतें हमारी हक़ाइक़ पर मबनी ही फ़ैसले करती हैं, कानून और आइन की रोशनी में। तो ये सारी चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर जब चूँकि हम आंखों से देखते हैं, तो इसलिए किसी कोर्ट रिपोर्टर को मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासतदान या कोई अफसर या कोई इदारा चैलेंज कर सके कि उसने जो खबर दी है वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। क्योंकि अदालतों की खबरें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हों या हमारी लोअर कोर्ट्स हों, जिस रिपोर्टर ने भी जो खबर दी है वो आज तक मुझे नहीं लगता कि वो गलत साबित हुई हो, या उसको काउंटर करने के लिए हमारे किसी सियासी रहनुमा ने या किसी सियासी जमात ने या किसी इदारे ने उसको काउंटर किया हो या उसकी तरदीद
तरदीद की हो, वो हमेशा हक़ाइक़ पर मबनी होती हैं। और क्योंकि हमें अदालतों में भी रोज़ जाना पड़ता है, सामना करना पड़ता है, इसलिए कोशिश करते हैं कि जो असल हक़ाइक़ हों वो अवाम के सामने रखें, ताकि जिस तरह की ये बैठ के हमारे सियासतदान 2-2 घंटे 4-4 घंटे और हर घंटे में आके मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़े-बड़े दावे करते हैं और हक़ाइक़ उससे बिल्कुल बरअक्स होते हैं, तो वो अवाम को रखें। एमक्यूएम जो है वो सियासत के हवाले से, सिंध की सियासत के हवाले से अहम किरदार अदा कर सकती थी, लेकिन एमक्यूएम के हवाले से हमारे कुछ दोस्तों की ये भी राय है कि क्योंकि अब एमक्यूएम के पास पैसा नहीं है, इसलिए एमक्यूएम आगे नहीं बढ़ रही। लेकिन जमात इस्लामी, इसके अलावा पीएसपी और जेडीए, उनका अगले चंद माह में बहुत अहम रोल देखने में आ रहा है। और अब देखते हैं कि पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल क्या होगा। लेकिन बज़ाहिर और जो हालात बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इनकी सियासत जो है वो, उसका किताब जो है वो बंद होने वाली है, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम सतह पर जाएंगे, जिस तरह कोई सोच भी नहीं सकता था कि सईद गनी साहब इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे सहाफ़ियों के बारे में, वफाकी हुकूमत के बारे में या किसी वज़रा के बारे में, क्योंकि वो एक साफ़, शफाफ और एक ईमानदार और अच्छे इखलाक और अच्छे किरदार के हामी सियासतदान समझे जाते थे। तो जब वो बौखलाहट का शिकार हो सकते हैं तो फिर आप किसी के बारे में कोई अच्छा गुमान नहीं रख सकते। इसलिए बहुत ख़तरनाक दिन आने वाले हैं पीपल्स पार्टी के लिए, तो सबको तैयार रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया।